हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज जो है वो अध्याय 10 हम लोग ले रहे हैं। और अभी आप देखिए कि यहाँ पे जो है 10वें अध्याय में जो है कहा है कि किस तरह से जो है हमें श्रवण क्रिया करनी चाहिए। श्रवण भगवान का स्मरण करने के लिए व्यक्ति को श्रवण करना आवश्यक है। अतः यह सावधान सॉरी अतः यह साधन का महत्वपूर्ण अंग है। तो श्रवण भी 3 प्रकार के होते हैं। एक है नाम श्रवण। नाम श्रवण है ना, जैसे गरुड़ पुराण में कहते हैं मंत्र से सर्पदंश ठीक हो जाता है, इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र का भी श्रवण उसका स्मरणम करना चाहिए। तो गरुड़ पुराण में एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, अगर आप अपनी किताब में भी देखोगे तो अगर जो है कि अगर कोई बद्ध अवस्था में है इस भौतिक जगत में, और अगर वो बिल्कुल बेहोशी में पड़ा हुआ है, उसको एक्चुअली सर्प ने काटा हुआ है इसलिए वो बेहोशी में पड़ा हुआ है, तो अ, ये जो है उसको किस तरह से जगाया जा सकता है। ये ध्वनि से ही जो है अ, ध्वनि से कुछ मंत्र बोलकर ही फिर जो है उसको बिल्कुल जो है वो अ, अ, उस अवस्था से बाहर निकाल सकते हैं। बेहोशी की अवस्था से हम लोग उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो क्योंकि जब कोई सर्प काटता है ना तो वो तुरंत मर नहीं जाता है एक्चुअली, लेकिन वो बेहोश हो जाता है और वो उस कोमा की स्थिति में जो है थोड़ा लंबे समय तक रहता है। तो अगर आप देखोगे कि इस भौतिक जगत में भी लोग सोए हुए ही है, भौतिकता में इतनी गहराई से सोए हुए हैं। सोना मतलब ही अज्ञानता है ना। और अज्ञानता मतलब क्या? अपने खुद के बारे में अज्ञानता रखना कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, या मेरा भगवान के साथ रिश्ता क्या है। तो ये भौतिक जीवन मतलब ही जो है कि किसी जो है माया के सांप ने जो है उसको डस लिया है। और माया मतलब क्या? भ्रम। भ्रम मतलब क्या? कि उसको लग रहा है कि यही पूरा संसार सत्य है। उसको पता ही नहीं है कि अगर मैं कृष्ण भावनामृत नहीं हूं तो मैं एक्चुअली मृत शरीर के समान ही हूं, या मैं मृत से समान ही हूँ। तो इसलिए जो है अ, अगर किसी को सचमुच में सर्प ने काटा है तो फिर भी उसको जो है बेहोशी की हालत में उसको होश में लेके आ सकते हैं। लेकिन जो है उसी तरह जो है अगर कोई बिल्कुल भौतिकता में है तो उसको भी हम कृष्ण भावनामृत में लेके आ सकते हैं। अपनी बेहोशी की हालत, बेहोश मतलब होना मतलब वो अपने आपको जानता ही नहीं कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा संबंध भगवान के साथ है, या मेरी भगवान के प्रति कोई कर्तव्य भी है, वो बेहोशी की हालत में उसको
भौतिक जगत से हम आध्यात्मिक जगत तक ले आ सकते हैं। कैसे? एक मंत्र बोल के उसके कान में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको वापस होश में लेके आ सकते हैं। जिस तरह से अगर किसी को सर्प ने काटा है तो उसको भी वो जो है मदारी या जो भी है सांप को जो हैंडल कर रहा है, वो भी एक्चुअली कुछ मंत्र बोलता है और फिर वो बेहोश ऐसी की हालत से बाहर निकल के आता है। अगर आप देखोगे चौथे अध्याय के 21वें श्लोक में यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरह से जो है अ, परीक्षित महाराज ने जो है श्रवणम की किया। ये तो नाम श्रवणम पे है, लेकिन चरित्र श्रवणम यानी भगवान की लीलाओं का श्रवण करना। तो अ, व्यक्ति को भूख प्यास और शोक से मुक्ति मिलती है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है ना एक आचार्य के साथ रहते हैं और यही आचार्य जो है दिव्य ज्ञान देते हैं या भगवान के दिव्य गुणगान करते हैं, भगवान की लीलाओं का गुणगान करते हैं, तो फिर उस व्यक्ति को बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए। क्योंकि ये जो रस जो उस शुद्ध भक्त के मुख से निकल रहा है ना, तो अगर कोई बिल्कुल आतुरता से सुन रहा है तो फिर जो है वो भूख से, प्यास से और शोक से आ, ये एक्चुअली एक और श्लोक है ना आता है पहले स्कंद के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में, यस्या वै शृणुमायानां कृष्णा परम पुरुषे भक्तिर उत्पदते पुंसा शोकमोह भयापह। कहते यस्या वै शृणुमायानां कृष्ण परम पुरुषे, अगर जो कोई भी कृष्ण को परम पुरुष मान लेता है या उनकी भक्ति करता है, तो फिर तीन चीजों से उस व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। एक है शोक, एक है मोह और एक है भय से उस व्यक्ति को जो है वो मुक्ति मिल जाती है। और कहते हैं ना कि सॉरी, कौन सा वाला वो श्लोक है, याद नहीं आ रहा है अभी। एनीवेज, ये वाला जो श्लोक है यस्य वै शृणु माया नाम, क्योंकि उसके अंदर ही एक और श्लोक है, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। तो अगर कोई ध्यान से यस्य वै शृणु माया नाम, जो कोई बहुत ये यस्या यस्याम, तो यस्या मैंने क्या, ये जो वैदिक साहित्य है या शास्त्र को जो कोई भी शृणु माया नाम बहुत ध्यान से सुनता है, और किसके बारे में सुनता है? कृष्ण परम पुरुष है, उस व्यक्ति के बारे में सुनता है जो परम पुरुष है। तो फिर उस व्यक्ति के हृदय में तुरंत ही भक्तिर उत्पदते पुंसा, तुरंत ही उस व्यक्ति के हृदय में क्या उत्पन्न हो जाती है? भक्ति उत्पदते, उजागृत हो जाती है। और भक्ति उद्बुद्धते पुंसा, किसके हृदय? पुंसा यानी जीवात्मा के। और फिर जो है यही जो भक्ति है वो क्या नाश करती है? ये भक्ति जो है शोक, मोह और भय, वो पूरी तरह से ध्वंस कर देती है। ध्वंस करना यानी जला देती है वो। तो ये जो है चरित्र श्रवण करना बहुत जरूरी है। और चैतन्य महाप्रभु ने बताया हुआ है कि आ, इस युग में, इस कलयुग में जो है वो श्रवण करना ही अपने आप में आध्यात्मिक साक्षात्कार का मार्ग है। कोई बोलेगा मुझे साक्षात्कार चाहिए, तो फिर श्रवण करना बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति
श्रवणम नहीं करता है तो उसको साक्षात्कार नहीं मिल सकता है। इसलिए इस भौतिक जगत में, मतलब इस कलयुग में, बहुत मुश्किल है कि हम जो है नियमों को पालन करें, अब वेदों का अभ्यास करें। और लेकिन फिर भी प्रभुपाद क्या कह रहे हैं तात्पर्य में, कि अगर कोई ध्यान से सुनता है और ये जो वाणी है जो महान महान भक्तों द्वारा कही गई है और आचार्यों के द्वारा कही गई है, तो फिर जो है उसको इस भौतिक कल्मश से आराम दिलाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि हमें जो है केवल उन्नत भक्तों से ही या परंपरा में आने वाले जो है प्रामाणिक भक्तों से ही जो है श्रवणम करना चाहिए। अगर कोई प्रोफेशनल लोगों से या जिनको पैसा बनाना है उन लोगों से अगर सुनोगे तो फिर ये मदद नहीं करने वाला है। लेकिन जो लोगों के पास वास्तव में साक्षात्कार है ना, फिर जो है जो वो उनके मुख से जो वो बोलते हैं ना कि अमृत का प्रवाह निकल रहा है, तो वो अमृत का प्रवाह हमारी कानों तक पहुंच जाएगा। और जब हमारे कानों तक पहुंच जाएगा तो अमृत क्या देता है? तृप्ति देता है। तो हृदय को जो है वो तृप्ति देने वाला है, सेटिस्फेक्शन जिसको कहते हैं। हृदय शांत हो जाएगा। अभी हम सभीयों के हृदय बड़े अशांत है। क्यों हमारे हृदय अशांत है? क्योंकि जो है हमारे पास जो है पर्याप्त मात्रा में हम लोग श्रवणम नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति श्रवणम करेगा उसके पास तीन चीज नहीं होगी। एक तो उसके पास जो है भौतिक भूख नहीं होगी, उसके पास भौतिक भय नहीं होगा, और भौतिक शोक भी नहीं होगा। उसके पास सारी उल्टी चीजें होगी। उसके पास आध्यात्मिक भूख होगी, आध्यात्मिक भय होगा। आप बोलोगे माता जी आध्यात्मिक भय क्या है? आध्यात्मिक भय यही है कि मैं कृष्ण से कभी दूर ना हो जाऊं, यही भय है। और उसके पास आध्यात्मिक क्या है? शोक है। शोक यानी क्या? कि मैं जो है मैं ये कर नहीं पाया, मैंने ये गलत कर दिया, आज मेरी माला अच्छी नहीं हो गई, अरे आज मेरा रीडिंग अच्छा नहीं हो, ये शोक करते बैठेगा। लेकिन ये शोक नहीं, ये एक्चुअली पछतावा भी है कि आज मैं ये नहीं कर पाया। मैं क्यों नहीं कर पाया? मैं अपनी 16 माला भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ध्यान से एक एक मनके पर एक माला का जप भी नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो ये एक्चुअली शोक है, आध्यात्मिक शोक है, जो हमारे आत्मा के कल्याण के लिए अच्छा है। तो कहते हैं कि भगवत गीता में प्रभुपाद एक्चुअली इसमें कह रहे हैं किताब में कि ये व्यक्ति कब त्याग सकता है अपनी भौतिक लालसाएं जो है? केवल कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर ही वो जो है उसकी जितनी भी भौतिक लालसाएं है वो त्याग सकता है। और जब तक जो है किसी को कोई ऊंचा सेवा नहीं मिलता है तब तक वो जो है निचली जो है कर्म वो त्याग नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि इस भौतिक जगत में जो है व्यक्ति, हर व्यक्ति अगर आप देखोगे वो क्या कर रहा है कि अ, जो कौन सी वाली शक्ति है, अ, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति, और एक जो है इंफीरियर एनर्जी को क्या कहते हैं? हम्म हाँ, बहिरंग शक्ति ही है। तो वो लोग जो है बहिरंग शक्ति के प्रभाव में है। देवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरात्याया। तो लेकिन अगर उनको यही बहिरंगा शक्ति के माध्यम से अगर हम उनको जो है एक ऊंची जो है शक्ति दिया जाए, है ना, कि भगवान के नाम गुण रूप लीला, तो फिर जो है वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। और फिर जो है वो अपने जितने भी निचले स्वाद है या निचली इंद्र तृप्तियां है वो व्यक्ति भूल जा सकता है। तो जब कृष्णा अर्जुन के साथ युद्ध मैदान में जब बात कर रहे थे
तो भगवान के मुख से ये भगवत गीता का अमृत वाणी प्रवाह हो रही थी। और अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने ध्यान से सुना। और इसलिए आखिरी में जो है, आखिरी के श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान को? नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा, कि मेरा मोह जो है वो क्या हो गया कृष्णा, मेरा सारा मोह चला गया है। और अब मैं जो हूं लड़ने के लिए तैयार हूं। है ना, ऐसे कह रहा है ना अर्जुन कृष्ण को। तो आप सुनिए, आप सोचिए कि जब स्टार्टिंग में कुरुक्षेत्र के बिल्कुल स्टार्टिंग में जब अर्जुन जो है वो बिल्कुल दुविधा में था, है ना, कंफ्यूजन में था, स्ट्रेस में था और मोह में था। मोह मतलब क्या? उसको ढका गया था। कह रहे ये मेरे जो है गुरुजन है, ये मेरे भाई भाई है, ये मेरे परिजन है। राइट। तो इस तरह से वो बिल्कुल मोहित हो गया था। और तब जब भगवान ने जो है उसको, जब पूरा भगवत गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, तब उसका सारा जो है नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा, क्या कह रहे? तत्प्रसादम माया अच्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब वो कह रहे हैं कि मैं, आप जो भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि अब जो है मेरा मोह जो है वो क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। और अब आप ही कृपा से जो है तत्प्रसादम उच्चते, तो अब आप ही की कृपा से जो है, हे अच्युत, मेरी जो, मैं अपने पुनर्स्थिति में जो आ गया हूं, मैं जो है मैं अब सारे जितने भी शंकाएं हैं, है ना, संदेह उसने कहा है उस श्लोक में, सारे संदेहों से मैं मुक्त हो गया हूं। और अब आप जो ऑर्डर दोगे मैं वही करने वाला हूं। तो अब देखिए, कहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान पे बेचारा अर्जुन हताश होके बैठा हुआ है। और किस तरह से जो है, जब अर्जुन ने भगवान को अ, पूर्णतः समर्पित कर दिया था, तब भगवान ने भगवत गीता जो है वो 2.8 से शुरू की थी। राइट। तो इसलिए जो है, जो कोई भी इस मधुर ध्वनि, या जो कोई भी आ, इस वाणी को जो है वो सुनेगा, वो सारे जो है मोह से जो है उसको, मोह किसका है? मटेरियल प्रॉब्लमों का ही एक्चुअली मोह है, वो सारे वो मुक्त हो जाएगा। तो भागवतम में भी एक्चुअली कह रहे हैं, भागवतम में वो कौन सा श्लोक है, ये वाला, गुणादि श्रवणम, श्री कृष्ण के गुण आदि का श्रवण कर, हृदय की अशुभताओं को दूर करता है। तो ये 12, 13 और 15, 12 स्कंद है, 13वां अध्याय और 15वां श्लोक है। उसमें क्या कह रहे हैं? जो व्यक्ति को अनन्य भक्ति चाहिए भगवान से, राइट, तो फिर जो है, क्योंकि इनके गुणगान कौन कर रहा है? इनके गुणगान तो हर कोई कर रहा है। राइट। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि भगवान के ये जितने भी गुणगान है, ये आपके हृदय में जो कुछ भी अभद्रता है, ये सारा अभद्रता क्या है, ये दूर करने वाला है। तो इसलिए तो कहते हैं ना कि भद्र पूर्णिमा, है ना। तो उसमें कह रहे हैं कि क्या है वो श्लोक, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। 15वां नंबर का श्लोक है शायद से, मेरी याद चाहिए। हम्म। सर्व वेदांत सारम हे श्री भागवतम इष्यते तदरसामृत तृप्तस्य
नयंत्र नान्यंत्र सयद रति क्वचित। तो कह रहे हैं कि ये जो सर्व वेदांत सारम, सारे वेदों का सार कौन है? श्रीमद् भागवतम है। और ये जो है, क्या कह रहे, इष्यते तत् रसामृत, इसको क्या कहते हैं? ये पूरा रस से भरा हुआ है। और क्योंकि ये रस से भरा हुआ है, तो जो भी व्यक्ति इसको सुनता है उसको क्या मिलता है? तृप्तस्य मिल रहा है। तृप्तस्य यानी वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है। और फिर जो है क्योंकि उसने जो है पर्याप्त मात्रा में इसका रस पान किया हुआ है। क्योंकि ये तो अमृत की धारा बह रही है। ये अमृत की धारा किसके मुख से बह रही है? वक्ता के मुख से बह रही है, श्रोता के कानों में पहुंच रही है। और फिर जो है, जो व्यक्ति ने एक बार श्रीमद् भागवतम सुन लिया है, वो व्यक्ति किसी और ग्रंथ के अलावा या ग्रंथ के प्रति आकर्षण नहीं होगा। किसी भी ग्रंथ के प्रति आकर्षण नहीं होगा। न अन्यत्र सयाद रति क्वचित, किसी और ग्रंथ के प्रति उसकी रति जो है वो, या आकर्षण जो है, रति यानी आकर्षण, तो रति नहीं उत्पन्न होगी। उसको सिर्फ भागवतम के प्रति ही उस व्यक्ति का जो है आकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण के गुण आदि का श्रवणम करके ये जितनी भी हृदय की अशुभता है, वो क्या होने वाला है? ये बिल्कुल पूर्णतया से वो नष्ट हो जाएगा। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? तो ये जो मैंने अभी समझाया वही है। सर का काटने वाला जो है, और चंद्रलोक के निवासी भाव बहने वाले नदियों का अमृत पान करते हैं और उन्हें यौवन, जीवन शक्ति और नशे का अनुभव होता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कृष्ण कथा की तुलना शुद्ध भक्तों के चंद्र सदृश मुखों से प्रवाहित होने वाली अमृत की नदियों से करते हैं, जिनका रसपान करणों के माध्यम से करने पर मदमत करने वाले आनंद और नित्य नवीन आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। कितना बढ़िया बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। अब यहाँ पे अगर आप अपने किताब में देखोगे, अगला वाला जो है वो तत् कृपा कृपेक्षणम, भगवत कृपा की आकांक्षा करना या रखना। राइट? कि हम जो है भगवान के भक्त है, और हमें जो है भगवान की कृपा जो है मिलनी चाहिए, या अगर मिल जाती है तो अच्छा है ना? तो दुख भी साधन भक्ति के लिए एक अवसर में परिवर्तित हो सकता है। दुख भी साधन भक्ति के लिए एक अवसर में परिवर्तित हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मान लो किसी को बहुत दुख है, तो उसको किस में परिवर्तित कर सकता है? भगवान की भक्ति करने के लिए। अरे बहुत दुख आया, बहुत दुख आज ही एक्चुअली मैं एक भक्त से बात कर रही थी। दोनों पति पत्नी बड़े मतलब बड़े एक दूसरे से तंग आ गए हैं और अलग भी रह रहे हैं एक्चुअली। और पति अलग हो गए हैं, और कितने साल बाद अलग हुए? शादी के 22 साल बाद अलग हुए हैं। बच्चा भी है उनको वगैरह सब। तो वो कह रहे कि मैं अभी बहुत सुखी हूँ, क्योंकि इतने 22 साल हम लोगों ने सिर्फ झगड़ा ही झगड़ा किया है। तो मैंने बोला प्रभु जी, अभी दुख आया है ना, आप इसको एक अवसर ले लीजिए और अच्छी भक्ति करो। कम से कम ये जन्म तो आप जो है वो सफल करो। बट इसके अलावा आपकी जो जिम्मेदारी है अपने बेटे के प्रति, वो भी भूलना नहीं है। उसका जो एजुकेशन है, उसका खर्चा है, वो आप करते रहना, ताकि माता को कोई कष्ट ना हो। बोले वो तो सब मैं कर लूंगा माता जी। लेकिन दुख भी जो है, अगर हम ले लेते हैं कि चलो दुख आया है, मेरे कुकर्मों की वजह से दुख आया है, मुझे एक अवसर ले लेना चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए, तो तुरंत ही जो है भक्ति कर लेनी चाहिए। तो आ, अभी आगे भी एक्चुअली देखो, ये वाला श्लोक में क्या कह रहे हैं। ये ना 10वां स्कंद है। 10वें, ये बहुत फेमस एक्चुअली श्लोक है। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में जो है, ये ब्रह्मा जी जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं एक्चुअली कृष्ण को। और क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक्चुअली उन बार गयो चुराई वगैरह होती है, इसलिए जो है वो फिर उनको
ज्ञात हो जाता है कि अरे ये तो कृष्ण ही है, और मैंने कृष्ण की मेरे मेरे नाथ है, और मैंने ही इनकी गैया चुराई थी। तो उस वक्त ब्रह्मा जी एक्चुअली ये श्लोक बोलते हैं, तत्तेनुकंपा समीक्ष्यमाना भुंजान एवात्मकृतं विपाकम हृद्वागवपुर्भिर्विदधान नामा जीवेत यो मुक्ति पदे सदया भाक। तो कह रहे हैं कि अ, हे भगवान, जो कोई भी जो है आपकी कृपा जो है वो कृपा के लिए बिल्कुल जो है आतुरता से जो है वो खड़े रहते हैं, या मतलब इंतजार करते रहते हैं, और आप जो है अपनी अहेतु की कृपा उन पर बरसाते रहते हैं। लेकिन जो है वो दुख भी आया है उस व्यक्ति को, तो एक्चुअली वो कृपा ही ले रहा है कि मुझे दुख आया है, तो भगवान की कृपा ही है इसके अंदर। और वो जो है भगवान, वो यही समझ रहे हैं कि ततेनुकंपा, ये आपकी अनुकंपा है, ये आपकी दया भावना है हम पर, कि आ, आप जो है हमें जो है ये कष्ट जो है मिल रहा है, लेकिन मुझे सहन करना है इस कष्ट को। और सहन करते हुए भी जो है मैं जितने भी अभी कर्म जो भोग रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ कर्म किए इसलिए मुझे अभी सजा मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे अभी दुख आया है तो मैं आपको भूल जाऊंगा। नहीं, मुझे दुख आया है तो मैं किसी को नहीं कोसता हूँ, मैं अपने पूर्व कर्मों को कोसता हूँ। मैं इस व्यक्ति को नहीं, उस व्यक्ति को नहीं, है ना, इस परिस्थिति को नहीं, उस परिस्थिति, मैं सिर्फ अपने कर्मों को ही कोसता हूँ। और वो करते हुए भी मैं आपको नमन करता हूँ, आपका नाम जप करता हूँ, भगवत गीता पढ़ते रहता हूँ, आपको भोग लगा, तो सारी नॉर्मल क्रिया करते रहता हूं मैं। और जो है ऐसा व्यक्ति जो है ये पूर्णतया जो है योग्य बन जाता है मुक्ति के लिए। जो भगवान को नहीं कोसता है, वो अपने कर्मों को कोसता है, और दुख आने पर जो है वो फिर भी भगवान की भक्ति चलते रहती है, उसकी रुक नहीं जाती। कभी कभी कहीं देखना, कई लोग बाप रे दुख आया तो माला करना छोड़ देते हैं, दुख आया तो बोलते कि भगवान है ही नहीं, दुख आया तो सोचते हैं कि बस अब सब कुछ खत्म हो गया, दुनिया मेरी यही खत्म हो गई। लेकिन वो व्यक्ति जो दुख में भगवान का नाम लेता है, और जो दुख आया है वो किसी पे अपना ठीकरा नहीं फोड़ता है कि इसकी वजह से ऐसे, उसकी वजह से, तो वो व्यक्ति जो और भगवान की भक्ति निरंतर करते रहता है उस दुख में भी, तो वो व्यक्ति जो है निश्चित रूप से अधिकारी बन जाता है, मुक्ति के लिए वो अधिकारी बन जाता है, क्योंकि अब वो उसका जन्म सिद्ध अधिकार बन गया है। और भगवान दे भी देते हैं ऐसे व्यक्तियों को। लेकिन भक्तों को नहीं सॉस खाते। अच्छा। 1 किलो माता जी वीबा का सॉस है। बहुत ही स्वीट है। हरे कृष्णा। बहुत बदमाश है। आत्मा हाँ? नहीं माता जी, प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को। सॉरी माँ जी। क्या बोल रही थी, मैं भूल गई। हरे कृष्णा माता जी, मुक्ति का अधिकारी बन जाता है दुख हाँ, सहने वाला। थैंक यू माता जी। तो वो व्यक्ति जो है वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है, वो अभी वो मुक्ति एक्चुअली उसका जन्म अधिसित अधिकार हो जाता है। लेकिन भक्तों को मुक्ति नहीं चाहिए, भक्तों को भगवान की सेवा चाहिए। इसलिए जो है ये जो श्लोक है 10.14.8, ये जो है ये सभी भक्तों के लिए एक्चुअली एक मार्गदर्शन वाला श्लोक होना चाहिए। और जो है भक्तों को ये नहीं समझना चाहिए कि अरे मैं भक्ति में भी आ गया तो बस मुझे ना पूरा दिल सिर्फ पूरा गार्डन गार्डन ही दिखाई देगा। नहीं, पूर्व कर्मों की वजह से हमें दुख झेलने पर भी पड़ेंगे। लेकिन जो है अ, अगर जो है अगर किसी ने अपनी सारी भौतिक क्रियाएं जो है वो समाप्त कर लिए, फिर उसको फिर से कोई नया जन्म नहीं मिलेगा। ये ये जो जन्म है, मनुष्य जन्म जो उस व्यक्ति ने लिया, ये इसका आखिरी जन्म है।
और ये कब पॉसिबल है या कब संभव है? ये तभी संभव है जब वो अपने कृष्ण भावनामृत वाली जितनी भी क्रिया है वो बिल्कुल गंभीरता पूर्वक करे। और वो जो है इस तरह से जो है कि जितनी भी कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत जो कोई भी हम लोग कर्म करते हैं वो कर्म कर्मों के बंधन में हमें बांधेंगे नहीं, जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें बांधेंगे नहीं, लेकिन कृष्ण भावनामृत की जितने भी कार्य है ये हमें भव बंधन से छुड़ाएंगे। और इसलिए जो है वो व्यक्ति जो है अगर किसी की लाइफ में ऐसे अड़चने आती है, अटकलें आती है, तो उस व्यक्ति को यही सोचना चाहिए कि जो है उसको भगवान का स्मरणम करना चाहिए। और फिर जो है उसको जो है भगवान की कृपा की आकांक्षा करनी चाहिए। यही एक्चुअली उसके लिए क्या है, वो सांत्वन है। लेकिन अगर कोई जो है हम्म, अ, इसी भावना में भी है कि हाँ एक न एक दिन मुझे भगवत धाम मिलेगा, मुझे भगवत, जैसे आपने अगर वो ना एक कहानी सुनी होगी, एक कीट होता है। वो कीट सोचता था कि एक दिन मैं जो हूँ क्या बन जाऊंगा, वो बटरफ्लाई को क्या कहते हैं हिंदी में, पतंगा बन जाऊंगा मैं। तितली। हाँ तितली। तितली, हाँ। तो ये एक्चुअली जो कीट, जो तितली से पहले वाला छोटा कीड़ा है ना, तो वो एक्चुअली वही मननम कर रहा है कि मैं जो है मैं तितली बन जाऊंगा, तितली। तो करते करते जो है वो तितली बन भी जाता है। उसी तरह अगर हम निरंतर भगवान की ही चेतना में रहेंगे तो हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। तो जो है क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने जो है कितने भी मुसीबतें आई है, कितने भी रोड़े आए हैं, फिर भी हमने भगवान को त्यागा नहीं है या भगवान को छोड़ा नहीं है, भगवान की भक्ति छोड़ी नहीं है। और इसलिए आप देखना, बिल्कुल वहां पे एक शब्द आया हुआ है, दया भाग। अगर आप दया भाग मतलब क्या, कि तुरंत ही वो व्यक्ति जो है वो अधिकारी बन जाता है। जैसे मान लो कि अगर पिता के चार पुत्र है, तो जो बहुत सहन करते रहता है, घर में बहुत मुसीबतें उठाते रहता है, तो वो बिल्कुल सही कहते हैं ना, अ, पिता की जितनी भी प्रॉपर्टी जो है वो उसका वारिसदार हो जाता है, राइट। तो उसी तरह हम भी जो है हम भगवान के क्या हो जाते हैं, अ, हम भी जो है भगवान के क्या कहते हैं, हकदार बन जाते हैं भगवान के धाम जाने के लिए। तो इस तरह से जो है एक शुद्ध भक्त जो है कहीं पे भी जाने के लिए तैयार है, चाहे वो स्वर्ग में ले जाओ, नर्क में ले जाओ, लेकिन वो वहां पे अपनी भक्ति करते ही रहता है। और जो है अ, जो शुद्ध भक्त जो है वो कोई भी मुसीबतों के सामना करते हुए आगे बढ़ते रहता है। अपने कृष्ण भावनामृत की जितने भी कर्तव्य है, तो वो जो है वो निश्चित रूप से जो है भगवान के दिव्य धाम में जाने के लिए योग्य है। तो ये है एक्चुअली आकांक्षा करना कि नहीं नहीं भगवान की कृपा बरसेगी, भगवान की कृपा बरसेगी। और फिर अब जो कह रहे स्मृतिन एवं ध्यानम। स्मृति यानी क्या, भगवान का स्मरण करना और ध्यान करना, है ना। स्मरण अर्थात कृष्ण के बारे में सोचना, कृष्ण पर अधिक गहन चिंतन ध्यान कहलाता है। इसके चार प्रकार होते हैं। भगवान पे चिंतन किन किन तरीकों से किया जा रहा है। एक तो रूप का ध्यान करना, एक एक गुण का ध्यान करना, एक क्रीड़ा लीलाओं का ध्यान करना, और एक सेवा ध्यानम है। चार प्रकार का ध्यान करना। और अब देखना प्राय जो है जिस व्यक्ति का जप अच्छा होता है ना, तो उसके पास ये चारों ध्यान बहुत अच्छी तरह से आ जाते। स्वाभाविक ही ये ध्यान आ सकता है कि जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र करना शुरू करते, भगवान का रूप ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाता है ना। भगवान कृष्ण के रूप पर वो क्या करता है, ध्यान करता है। और फिर जो है
एक्चुअली यहाँ पे आपकी किताब में ये भी लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है कि केवल कोई भगवान का स्मरणम कर रहा है तो ये जीवात्मा क्या हो रहा है, इसके जीवन में से जो कुछ भी अभद्र है वो जो है वो निकल जाता है और सब कुछ शुभ ही शुभ होना शुरू हो जाता है। और इसलिए जो है कह रहे हैं कि मैं उस भगवान को सदैव जो है स्मरणम करना चाहता हूं। अब आप अगर ध्यान पे आओगे ना, तो ध्यान पे भी आप देखोगे कि भगवान के रूप पर ध्यान देना, और भगवान के रूप पर ध्यान देना मतलब कोई निराकार रूप पर नहीं है, है ना। क्योंकि जो है ध्यान जब हम कहते हैं तो हमेशा एक रूप होता है उस व्यक्ति का, है ना। अगर मान लो मैं किसी व्यक्ति का नाम लेती हूँ, फलाना फलाना व्यक्ति, तो तुरंत ही आपको उसका चेहरा, हाथ पाँव नाक पैर, कौन से वस्त्र पहने, वो तुरंत ही आपके आंखों के सामने आ जाते हैं, राइट। तो उसी तरह जैसे ही हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो तुरंत ही जो है हमें भगवान का वो रूप याद आ जाता है। हम्म। तो नरसिंह पुराण में एक्चुअली कह रहे हैं कि ध्यान किस पर करना है, ध्यान भगवान के श्री चरणों पर करना है। और क्यों ये करना है भगवान के श्री चरणों पे, क्योंकि ये जो है इसको दिव्य माना गया है। और जो है जैसे ही कोई जो है भगवान के श्री चरणों पर ध्यान करता है तो उसका जो भौतिक दुख और जितना भी दर्द है वो सारा जो है भगवान हर लेते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, हरि है। तो जो कोई भी भगवान के श्री चरणों पर ध्यान करता है तो पापी से पापी व्यक्ति भी अगर होगा तो वो जो है उस पापों से मुक्त हो जाता है। और विष्णु धर्म में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति निरंतर जो है भगवान का स्मरणम करते हैं, उनके गुणों का जो है स्मरणम कर रहे हैं, तो तुरंत ही सारे पाप कार्यों के जो है रिएक्शन से जो है वो मुक्त हो जाते हैं और पूर्णतया बिल्कुल हृदय से साफ हो जाते हैं। और फिर वो लोग जो है क्या भगवान के धाम चले जाते हैं। तो भगवान के गुण कितने हैं, अगर आप भगवान के गुण गिनना जाओगे तो अनंत शेष भी अनंत काल से जो है वो भगवान के गुणगान करते जा रहे, वो एक्चुअली कैचअप नहीं कर पा रहे। कि मैं तो बोलते जा रहा हूँ लेकिन भगवान के गुण इतना जोर जोर से जो है वो गुनाकार हो रहे, गुनाकार हो रहे, गुना। तो अनंत शेष भी अनंत काल से भगवान के गुणगान करे, लेकिन भगवान के गुणों की इतनी वृद्धि होती जा रही, इतनी वृद्धि होती जा रही है कि अनंत शेष बेचारा कैच ही नहीं कर पाया, वो दौड़ ही रहा है भगवान के गुणगान करते करते। तो आप सोच सकते हो कि क्या भगवान के गुणों की महिमा है। और फिर जो है कह रहे हैं कि पद्म पुराण में एक्चुअली एक स्टेटमेंट आ रहा है कि किस तरह से जो है एक व्यक्ति जो है भगवान के बिल्कुल कहते हैं कि अ, भगवान की अभी एक क्रीड़ा ध्यान में आ रहा है। क्रीड़ा ध्यान में ये है कि भगवान की लीलाओं के बारे में हम सोच रहे हैं, या भगवान के अलग अलग ब्रज लीलाओं के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो वो भी जो है वो भौतिक कलमश से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और कह रहे हैं कि पद्म पुराण में ये भी लिखा गया है कि अगर कोई सिर्फ 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 ध्यान करता है भक्ति की कार्यों पर भी, है ना, तो उसको जो है तुरंत ही उसने भगवान को देख लिया ऐसे मान लेना चाहिए। हालांकि प्रत्यक्ष में नहीं देखा है, लेकिन उसने भगवान को इस तरह देखा कि उसको भगवान का साक्षात्कार हो गया है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कहानी बताई है उन्होंने, ये सेवा ध्यानम की,
जो है संदर्भ में ही कह रहे हैं कि अ, प्रतिष्ठानपुर में एक प्रतिष्ठानपुर में यानी एक दक्षिण भारत में एक जगह है। तो वहां पे एक ब्राह्मण था और बहुत गरीब ब्राह्मण था। और हालांकि वो बिल्कुल जो है बिल्कुल संतुष्ट था। और उसको ये लगता था कि हाँ मेरे जो है पिछले जन्म के कुछ कर्म हो गए और जो है इसलिए मेरे पास कुछ इतना ज्यादा पैसा वैसा नहीं है। तो फिर जो है वो व्यक्ति जो है आ, भगवान को मानसिक पूजा भी करता था। मतलब सेवा ध्यान जो है वो बिल्कुल भगवान को यही सोचकर सब कुछ अर्पित करता था कि ये सोना चांदी हीरे मोती, बहुत बड़ी लंबी कथा है एक्चुअली। लेकिन जो है मैं इसको शॉर्टकट में बता देती हूँ कि वो जो ब्राह्मण जो है वो बिल्कुल मानसिक पूजा करता था, मन में ही जो है ध्यान करते रहता था कि मैं भगवान की इस तरह से सेवा करूं, मैंने भगवान के लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ है और मैं रोज 56 भोग भगवान को अर्पित कर रहा हूँ, फूल और अर्पित कर रहा हूँ और भगवान का मंदिर साफ कर रहा हूँ। और ये सब चीजें जो है वो क्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है इस पे सेवा। और उस ध्यान में वो सेवा भी कर रहा है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जो है उसको मन हुआ कि मुझे ना रोज अभी 56 भोग भगवान को ऑफरिंग कर रहे हैं। मन में सोचिए आप मन में कैसे ऑफरिंग कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल उच्च स्तर की भक्ति है वो अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे। हाँ लेकिन कभी कभी हम ये सोच सकते हैं कि अच्छा कल मेरी सेवा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसको भी सेवा ध्यान कहते हैं कि अच्छा मुझे कल अभी जगन्नाथ जी का ड्रेसिंग करना है, भगवान के वस्त्र बदलने हैं, तो मैं कौन सा वस्त्र भगवान को पहनाऊंगी, कौन सी माला पहनाऊंगी, कौन से बैंगल्स पहनाऊंगी मैं भगवान को, क्या पगड़ी बनाऊंगी मैं भगवान के लिए। तो ये सेवा ध्यान हम लोग कर सकते हैं। मतलब पहले से प्री प्लानिंग करके रख सकते हैं हम लोग इस तरह से। या कल मुझे जो है सेवा करने जाना है तो किस समय जाऊंगी, घर का सारा काम कैसे होगा, इस तरह से हम सोच सकते हैं। तो ये ब्राह्मण भी जो है ये उसको लगा कि मुझे भी भगवान की सेवा करनी है लेकिन मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पैसे वैसे कुछ नहीं है। तो चलो ध्यान में ही जो है मैं भगवान की सेवा करता रहूंगा। तो इस तरह से उसने भगवान के लिए बहुत सारा बड़ा जो है महल बनाया और उसके अंदर भगवान के लिए हीरे जवाहरात आभूषण सब कुछ, रोज गंगा के जल से उनको नहलाता था मानसिक तरीके से। और 56 प्रकार के जो भोग थे, धूप दीप अगरबत्ती जो कुछ भी इकट्ठा करना है मन में ही सब इकट्ठा करके अर्पित करता था। और जो है रोज यही सिलसिला चला और बहुत सालों तक ये सिलसिला चला। दिन एक दिन जो है उस ब्राह्मण ने ऐसे सोचा कि जो है मैंने जो खीर बनाई हुई है तो जो है उसने एक्चुअली उसको लगा कि नहीं मुझे भगवान को खीर अर्पित करनी है, तो उसने बनाई भी वो खीर। और फिर जो है वो बहुत संतुष्ट नहीं था जब वो भगवान को भोग लगा रहा था मन में। तो उसको लगा कि शायद जो है ये खीर अच्छी तरह से बनी है नहीं बनी है या कि बहुत गर्म है। तो वो एक्चुअली चेक करने गया, है ना। हालांकि देखना, आप देखना खीर है ना, हम लोग कहते हैं कि खीर गर्म नहीं लेनी चाहिए, है ना। और जितनी हमारी खीर ठंडी होगी उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए, उसकी टेस्ट अच्छी आती है। जितना हम खीर को ठंडा होने देते हैं उतना उसका उच्च स्वाद आ जाता है। तो ये ब्राह्मण ने जो है वो खीर बनाई हुई थी, लेकिन जो है उसको जो है वो छूकर देखना चाहता था कि भाई बहुत गर्म तो नहीं है, भगवान को छाले तो नहीं हो जाएंगे। तो जैसे ही उसने एक्चुअली इस खीर को जो है स्पर्श किया तो तुरंत ही उसकी उंगली जल गई। उस घड़े की गर्मी से उसकी उंगली जल गई और उसका ध्यान टूट गया। अब वो अपनी उंगली की तरफ देख रहा है तो उसने देखा कि यार ये तो जल गई हुए है। और वो सोच रहा है कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो सिर्फ ध्यान कर रहा था और फिर जो है मैंने तो सिर्फ खीर को हाथ लगाया था
और फिर जो है उसको ऐसा नहीं कभी सपने में आया कि अरे मेरी उंगली जल जाएगी, है ना। तो इस तरह से वो सोच रहा था। और जो वैकुंठ में नारायण भगवान जो वहां पे बैठे हैं लक्ष्मी जी के साथ, लक्ष्मी जी भी जोर जोर से ठाके लगाने लगी। और ये देखकर जो है लक्ष्मी जी भी, क्योंकि भगवान भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और जो है अ, वो भी, लक्ष्मी जी भी जो है आतुर हो रही है कि अरे जो है कि आप क्यों इतना हंस रहे हो, आपकी हंसी का राज क्या है, मंद ही मंद क्यों मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। तो भगवान ने कहा कि, हालांकि लक्ष्मी जी की इस उत्तर को उन्होंने बहुत तुरंत नहीं दिया, लेकिन तुरंत ही जो है उन्होंने जो है ब्राह्मण के पास एक जो है वो क्या भेजा, अ, विमान भेजा। और अ, उस ब्राह्मण को जो है वो विमान ने भगवान के समक्ष खड़ा कर दिया। तो जब ये ब्राह्मण भगवान के समक्ष आया और फिर लक्ष्मी जी उनके सामने आई, तो फिर जो है भगवान ने सारी कहानी लक्ष्मी जी को सुनाई, राइट। तो फिर जो है ये ब्राह्मण बहुत ही भाग्यशाली था कि उसको वैकुंठ में क्या मिला, उसको वैकुंठ में भक्तों का संग मिला, और भगवान की लक्ष्मियों का भी संग मिला। तो कहते हैं कि किस तरह से जो है भगवान अपने धाम में भी है, और भगवान यहाँ इस धरातल पे भी है, हम सबके हृदयों में वो विराजमान है परमात्मा रूपी, वहां पे भी है और यहाँ पे भी है, और वो ब्राह्मण के हृदय में भी बैठे हुए हैं। तो जब वो ब्राह्मण, जब वो ध्यान कर रहा था, सेवा ध्यान कर रहा था, सेवा पे ध्यान कर रहा था, तो वो जो है वो ब्राह्मण का उद्धार हो गया। और जो है हम भगवान को जो कुछ भी अर्पित करते हैं, हालांकि ये जो कहानी है ना, बहुत बार हम लोग ने इसलिए सुनी है कि भगवान को भोग किस तरह से अर्पित किया जा सकता है। और हम समझ सकते हैं कि हमने थोड़ा भी कुछ भगवान को अर्पित किया हुआ है ध्यान में भी, तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं, और भगवान उसको भी कृपा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास बहुत धन है और हम यही सोच ले कि अरे ये धन तो कृष्ण का ही है, बचाओ बचाओ बचाओ। और धन है लेकिन हम लोग कंजूस है, तो भगवान को उस धन को खींचना आ जाता है। इसलिए आप प्राय देखिए, जब हम मंदिर जाते हैं तो हम कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेके जाते हैं, राइट। जो लोग कम से कम मंदिर से दूर रहते हैं, तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ उपाय, जो हफ्ते में एक बार जाते हैं, 15 दिन में एक बार जाते हैं, तो निरंतर कुछ ना कुछ देना चाहिए। अगर आप अपना धन नहीं दे सकते हो, तो अपना मन तो कम से कम भगवान को दे सकते हो। तन तो भगवान को दे ही सकते हो, तन से क्या करोगे, भगवान में मंदिर में आके सेवा करोगे, बर्तन धोगे, फर्श साफ करोगे, या कुछ ना कुछ और प्रैक्टिकल सेवाएं होगी वो करोगे आप, राइट। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं भगवान के लिए कुछ ना कुछ ले जाना है। जैसे आप देखना ना, नॉर्थ साइड में अगर आप जाओगे, या अभी तो इंडिया में हर जगह भी प्रथा है कि आप किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते हो, राइट। कुछ ना कुछ लेके जाते हो, चाहे वो केला हो, चाहे वो, भगवान तो क्या बोल रहे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम यानी पानी, पत्ता, फूल, फल और जल, चार चीजें मांग रहे। जल में ये भी नहीं बोला है उधर ब्रैकेट में बिस्लरी का पानी चाहिए मुझे, कोई भी नल का कुआं का पानी हम लोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो चार चीजें जो है, कम से कम इन चारों चीजों में से तो एक चीज तो हम ले ही जा सकते हैं कि राजा के सामने अगर जा रहे हो तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए हम लोगों को। भगवान राजा है, जगत के नाथ है, जगन्नाथ। और कोई बहुत गरीब है, चल कुछ भी नहीं दे सकता हूं मैं, तो कम से कम भगवान के सामने जाके अपनी स्माइल ही दे दो, वो स्माइल देख के ही बेचारे भगवान खुश हो जाएंगे। तो
भक्ति करने का हमारा उद्देश्य यही है कि मुझे किसी और को प्रसन्न नहीं करना है, मुझे केवल भगवान को प्रसन्न करना है। मैं अगर मंदिर में आ रही हूँ भक्ति करने के लिए, मतलब क्या, मुझे जो है सेवा के माध्यम से मैं किसको प्रसन्न कर रही हूँ? भगवान को प्रसन्न कर रही हूँ। अभी आप बोलोगे कभी कभी, माता जी हम लोग तो मंदिर में ऐसी ऐसी जगह पे जो है सेवा करते हैं, तो फिर क्या वो सेवा डायरेक्टली भगवान तक पहुंच रही है? हाँ, ये मंदिर का प्राणांगण है। उस प्राणांगण में जो कुछ भी, अगर आप चल भी रहे हो, आप लेट भी रहे हो, चलना एक नृत्य समझ लेंगे भगवान, लेटना दंडोत प्रणाम भगवान समझ लेते हैं। आपने मायापुर के बारे में सुना होगा कि मायापुर में हर शब्द एक गायन है, हर कदम नित्य है, और अगर कोई लेटा है वहां पे तो भगवान समझते कि ये दंडवत प्रणाम कर रहा है मुझे। ये है मायापुर की उदारता, और ये भगवान की भी उदारता है। तो इसलिए जैसे हम सीसी की क्लास में हम लोग आजकल देख रहे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। क्यों वदन्याय कहा है भगवान श्री कृष्ण को या चैतन्य महाप्रभु को? जो कोई अवतार नहीं देने आया है, वो एक्चुअली भगवान चैतन्य महाप्रभु इस युग, इस कलयुग में देने के लिए आए हैं। और वो क्या दे रहे हैं? वो मुफ्त में क्या दे रहे? कृष्ण प्रेम दे रहे सबको, जो बिल्कुल दुर्लभ है। और भगवान बोले, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, लहो कृष्ण नाम। ऐसे फ्रीली बोल, बोलो कृष्णा, बोलो कृष्णा, बोलो कृष्णा, ऐसे फ्रीली दे रहे भगवान ये नाम। और जिस किसी ने ले लिया उसको भगवत प्रेम आप सोचो ना, प्रेम की मूर्ति स्वयं आपको प्रेम देने आ रही है, अपना ही प्रेम देने आ रही है, तो क्या हम नहीं स्वीकार करेंगे? या लोग वहां के नहीं स्वीकार करेंगे? तो ये जो भगवान की जो ये भक्ति है, ये बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल मन लगा के अगर कोई भक्ति करता है, तो उसको फिर जो है भगवान भर भर के कृपा देते हैं, टोटल। जैसे मैं कह रही थी कि हम सेवा कहते हैं, सेवा सेवा सेवा, तो हम लोगों को यही समझना चाहिए सेवा मतलब कि मैं दास हूं। मैं मालिक के पास जा रहा हूँ मिलने के लिए 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार, तो कम से कम मैं कुछ फूल पत्ता लेके जाऊं, फल लेके जाऊं मैं मेरे मालिक के लिए। तो जो है भगवान ने भक्तों की जो भक्ति है वो ध्यान में भी जो है स्वीकार की हुई है। तो आगे क्या कह रहे हैं? तो 4 प्रकार के ध्यान है: रूप ध्यान, गुण ध्यान, क्रीड़ा ध्यान, नाम गुण रूप लीला, और सेवा ध्यान। तो ये वाला जो ब्राह्मण है उसकी कहानी बताई मैंने। हम्म। अब अगला अध्याय आ रहा है दास्यम का। अब ये कितना बड़ा है ये अध्याय भगवान जाने, ये छोटा ही है वैसे, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे विराम देना है, क्योंकि ये दास्य बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करना भी है। ये सारे रिश्ते हैं हमारे भगवान के साथ जो है, ये दास्य भाव, ये साख्य भाव, ये आत्मनिवेदनम जो है, ये बहुत गहराई वाले ये टॉपिक्स है। ये मुझे लग रहा है मैं कल इसको एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत प्यारे टॉपिक्स है ये कल। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो अभी। ये कल डिस्कस करते हैं। आज 10वां अध्याय खत्म हो गया है, कल 11वां अध्याय भी खत्म हो जाएगा। एक एक दिन में अब सारे एक एक चैप्टर खत्म हो जाएंगे। बहुत जल्दी आपका पोर्शन खत्म होने वाला है मुझे लग रहा है। हालांकि शॉर्टकट में हम नहीं जा रहे हैं, सब कुछ डिटेल में समझाते हुए जा रहे हैं। सारे छोटे ही अध्याय हैं, एक एक दिन में एक एक अध्याय खत्म हो जाएगा। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। माय गॉड, सब लोग सो रहे हैं या क्या हो रहा है? हरे हरे कृष्णा माता जी।
हाँ माता जी पूछिए। माता जी, वो ये आज के से नहीं है, 2 दिन पहले जो क्लास हमारी हुई थी हाँ इसमें हाँ, वो भी प्रार्थना, पूछ सकते हो आप, बिंदास पूछ सकते हो माता जी आप। प्रार्थना के बारे में आप बता रहे थे ना, प्रार्थना हमें करनी चाहिए भगवान से। हम्म। मतलब ये मैं पूछ, माता जी कुछ ऐसा कुछ हो जो प्रार्थना हमें हमेशा याद रहे और उसको हम गाए, ऐसा कुछ प्रार्थना, माता जी अगर आप आप। वैष्णव भजन गाते हो? जी माता जी। हाँ, ये सारी प्रार्थना ही है। ये सारी अच्छा। प्रार्थना ही है, जितने भी वैष्णव के भजन है ना, ये सारी जी। प्रार्थनाएं हैं। अब दो चार ऐसे भजन याद कर लो। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ, मदन मोहन। फिर वो वाला है ना, यशोमती नंदन ब्रज जन नागर, गोकुल नंदन काना। ये तो आपको आता ही होगा भजन। जी फिर माता ये जी। वाला है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु, जगत संसारे। ये सारे भजन जो है वे प्रार्थनाएं ही है। सारे भजन ये प्रार्थनाएं है। तो ये भी भजन आप गाओ भगवान के सामने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रार्थना तो हरे कृष्ण महामंत्र है। कुछ नहीं आता, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते जाओ भगवान के सामने, है ना। इस तरह से आप बहुत सारे भजन हैं आप गा सकते हो। और देखिए प्रार्थना है तो अगर हम चाहे, मैं वो ना वो भागवत प्रार्थना वाली में भेज देती हूँ आज। मुझे जस्ट जी। उस दिन भी मुझे एक्चुअली भेजना था पर लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। भागवतम में भक्तों ने अलग अलग प्रार्थनाएं की हुई है। पहले स्कंद में कुंती माता ने प्रार्थना की हुई है, फिर भीष्म देव ने प्रार्थना की हुई है, अर्जुन ने भगवान को प्रार्थनाएं की हुई है, या दूसरे स्कंद में जो है ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की हुई है, तीसरे स्कंद में गर्भ स्तुति हुई है, या देवहूति माता प्रार्थना कर रही है कपिल देव को भगवान को, या चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, जी। पांचवें स्कंद में भरत महाराज प्रार्थना कर रहे, पांचवें स्कंद में तो प्रचेता भी प्रार्थना कर रहे हैं। और इस तरह से पूरा जो भागवत में प्रार्थनाओं से भरा पड़ा हुआ है। तो उसमें जैसे आठवें स्कंद में गजेंद्र की प्रार्थनाएं है, है ना। 10वें स्कंद में गर्भ स्तुति है, 10वें स्कंद में तो गोपियों की प्रार्थना है, गोपी गीत है, वरा गीत है, विरह गीत है, वेणु गीत है, फिर भ्रमर गीत है। ये सारी प्रार्थना है भगवान को। 10वें स्कंद में तो प्रार्थनाओं से भरा पड़ा हुआ है 10वां स्कंद। तो वो मैं भेज जी। देती हूँ, मेरे पास सारे श्लोक है, वो पूरा एक ही पीडीएफ में बनाया हुआ है। किसी भक्त ने बनाया, मैंने नहीं बनाया हुआ है, लेकिन भेजा हुआ था तो मैंने उसको प्रिंट आउट भी ले लिया मेरे पास। तो मैं आपको पीडीएफ भेज देती हूँ, आप उसमें जी से माता जी। प्रार्थनाएं जो कुछ भी एक दो प्रार्थना भी अगर आप याद करके भगवान को अर्पित करोगे तो भी सही रहेगा। हम्म। और ये आप सबके वीडियोस ऑन क्यों नहीं होते हैं भाई? नदिया शिरोमणि प्रभु, आत्मदर्शिनी माता जी, ईश्वरी कमला माता जी, माधुर्य निधि माता जी, आलोक चौधरी प्रभु, नेहा सुखानी माता जी, क्यों नहीं आपके वीडियोस ऑन होते हैं? मतलब ये हो माता जी, जाता एक है कि एक अंधेरे प्रश्न में था कोई माता चीज़ जी। चला रहा है ऐसे लग रहा है। हाँ माता जी, आज जरूरी जाना पड़ेगा। मैं नहीं प्रभु जी, अमल अति प्रिय प्रभु, आपका कोई कंप्लेन नहीं है मुझे। आपका हमेशा नहीं, फोन रहता है। एक लॉलियम के बारे में माता जी थोड़ा सा और बताएं, मैं कल ही उसका लिख रहा था। थोड़ा सा बताएं लॉलियम के बारे में। लौल्य यानी ना भूख, ग्रीड जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये लौल्य जो है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए होना चाहिए, वो है भगवान के लिए। भगवान की सेवा के लिए लौल्य होना चाहिए। और उसको कहते, वैसे तो देखो आध्यात्मिक एक दो प्रकार की भूख होती है। एक है जो आध्यात्मिक भूख होती है उसको लौल्य कहते हैं, लेकिन भौतिक जो उसको कहते हैं लोभ। यहाँ पे लोभ जो है वो हमें और नीचे डालता जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक जो भूख है कि और मुझे माला करनी है, और मुझे सेवा करनी है, और शास्त्रों का अध्ययन करना है, और मुझे सेवाएं करनी है, ये नवदा भक्ति में से आप कुछ भी कैच कर लो। चाहे वो श्रवणम कैच कर लो, चाहे वो कीर्तनम कैच कर लो। अब इन सब की
इन नवदा भक्ति में से किसी एक भी चीज की अगर आपको भूख है, तो फिर जो है हमारी लाइफ सेट है, हम भगवत धाम जा सकते। एक भी, जैसे कई लोग दो दो तीन तीन भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हम कम से कम एक भी, जैसे श्रवणम का ही ले लो कि भाई किसी को श्रवणम की बहुत ही आतुरता है कि अब मैं कब लेक्चर सुनूंगा, अब मैं कब मंदिर जाके उन्नत भक्तों से मैं क्लास सुनूंगा। तो इसको कहते हैं लौल्य। और जो सुनेगा, जिसके पास वो लौल्य होगा, वही वो टिका रहेगा भक्ति में, वरना वो आयाराम हो जाएगा और गयाराम हो जाएगा। आज ही एक्चुअली राधे श्याम प्रभु हम लीडर्स को बता रहे थे कि जो व्यक्ति शरणागत नहीं है, उसको हमें छोड़ देना चाहिए, उस व्यक्ति को। उसको जो है, जो उस प्रक्रिया में नहीं आना चाहता है, उसका, उसके पीछे जो है हमें दिमाग नहीं खपाना चाहिए। लेकिन जो वास्तव में शरणागत होने की कोशिश करे, तो उस व्यक्ति पे इन्वेस्ट करो आप, कि आप देख रहे हो कि नियमित रूप से वो मंदिर आ रहा है, नियमित रूप से वो श्रवण कर रहा है, नियमित रूप से मंगला आरती आ रहा है, जप कर रहा है, सेवाएं कर रहा है मंदिर में, शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है। तो ये वाला व्यक्ति जो है, इसके पास लौल्य है भगवान के लिए। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो भगवान का नाम लेता है, वो शुद्ध होते रहता है, तो उसका जो भौतिक लोभ है वो कम होते जाएगा। लोभ तो देखिए सब में है ना। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना फलाना फलाना, ये सब। लेकिन अब वही चीज को हमें मोड़ना है। हमें आध्यात्मिक लोभ की तरह जो है उसको मोड़ना है, कि नहीं अब मुझे जो है 16 माला क्यों, मुझे 64 माला करना है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, कल ऐसे मत करना, आप लोगों के घर वाले मुझे पीटने आ जाएंगे वरना। तो तो ये एक्चुअली, ये लोभ जो है ये हमारा भलाई करने वाला है, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति ही कराने वाली है। या मुझे और शास्त्रों का अध्ययन करना है, मुझे और पढ़ना है, पहले मैं 10 मिनट दे रहा था, तो चलो मैं 20 मिनट दे दूं, तो कम से कम रोज में 1 घंटा रोज पढ़ूंगा, है ना। उसको कंसिस्टेंसी में लगाना है। तो अगर एक अच्छा सा, अगर हम टाइम टेबल बना लेते हैं अपना दिन की चर्या का, कि मैं कितने बजे उठूंगा, कितने बजे सोऊंगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक आज ही एक्चुअली राधे श्याम प्रभु को मेरा रिपोर्ट भेजा है। अ, मैंने ना एक प्लानर बनाया हुआ है पूरे साल का एक्चुअली। इसको डाउनलोड कैसे करूँ मैं, सेव टू डाउनलोड, जस्ट दिखाना चाहती हूँ, ताकि मतलब अगर किसी को, और ये जो है, मैं और मेरी सिस्टर दोनों मिलके एक्चुअली एक दूसरे को रिपोर्टिंग देते हैं। दिन की डेली रिपोर्टिंग हम एक दूसरे को देते हैं, कि कितने बजे हम उठे और क्या किया पूरे दिन में। इसको जरा टर्न ट्विस्ट कैसे करूं मैं, हाँ रोटेट है मेरे पास। ओके, अगर सबको अगर दिखाई दे रहा है। हम्म। तो अब देखिए, ये मेरा पूरा दिनचर्या है मंडे से वेनसडे तक का, कि 4 से जो है 5 मंगला आरती, फिर 5 से 7 जपा, फिर दर्शन आरती, फिर एक्चुअली मंडे से फ्राइडे मेरे सीसी क्लासेस चलते हैं सुबह 6:30 से 7:30। और फिर ये सैटरडे संडे थोड़ा मैं दर्शन आरती के लिए चली जाती हूँ। फिर ये 8 से 9 का थोड़ा मैंने अपना योगा क्लास रखा हुआ है, मैं योगा करती हूँ। फिर 9 से 10 मेरे घर में ही जो है विग्रह की सेवा करती हूँ मैं। और विग्रह सेवा करते करते या तो गुरु महाराज का मैं एक लेक्चर सुनती हूँ, या प्रभुपाद का एक लेक्चर सुनती हूँ, या फिर भोग बनाते वक्त भी लेक्चर सुनती ही रहती हूँ मैं। वो श्रवणम क्रिया चलती रहेगी मेरी। फिर 12 से 1 फिर थोड़ा बाजार बाजार कहीं जाना है, कुछ लाना है सामान, तो वही है अपना। और फिर 1 से 2 में ना, अभी ये सब क्लासेस के नोट्स बनाने रहते हैं मुझे, चाहे वो सीसी हो, भक्ति वेदांता हो, या भक्ति वैभव हो, या भक्ति शास्त्री हो, ये सबके बना दे। फिर 3 से 4 में मैंने एक श्लोका रिसाइटेशन का एक क्लास रखा हुआ है,
कि सॉरी, अभी वो थोड़ा टाइमिंग चेंज किया हम लोगों ने। 4 से 4:30 में एक श्लोका रिसाइटेशन का रोज हम लोग एक क्लास करते हैं। 2 श्लोका हम लोग पठन करते हैं, याद करते हैं भगवत गीता के। फिर मेरे ट्यूशंस होते हैं, तो मैं वो ट्यूशंस का टाइमिंग 4 to 7 में रखा हुआ है। फिर कुकिंग, फिर फैमिली टाइम, फिर एसबी रीडिंग क्लासेस, और फिर सोते वक्त एक जर्नल लिखना अपना, कि भैया ये जो है आज मैंने पूरे दिन में इतना किया। और फिर आप देखो मेरे पूरे साल भर का मेरा गोल क्या है, कि मुझे जो है वो भगवत गीता के कम से कम 350 श्लोक याद करने हैं। मुझे जो है वैष्णव भजन जो है वो गाने हैं। मुझे वैष्णव भजन याद होने चाहिए, और किसी एक श्लोक जो है भगवत गीता के एक श्लोक पे मैं अपना जीवन जो है मैं ये पूरा साल बिताना चाहती हूँ इस तरह से। और अगर अगला वाला देखोगे आप मेरा शेड्यूल, तो अगर आपको दिखाई दे रहा है, हाँ आई थिंक दिखाई दे रहा है। तो अब ये आ गया मंथली शेड्यूल मेरा। ये शायद जनवरी महीने का था, या कौन से महीने का भेजा है मैंने उनको। ये शायद जनवरी का ही है, फरवरी मार्च का भी भेजा है। देखिए, तो फिर अभी जैसे जनवरी में जो है कौन सा श्लोका नंबर मैं याद करूंगी। फिर जो है नोट्स मेकिंग भजन, या अगर मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे, या श्रवणम करना है। तो ये पूरा डिटेल मैं रोज का रोज भरती हूँ। और अभी जैसे एकादशी है, तो एकादशी वाले दिन 32 माला करनी है मुझे। फिर घर पे काउंसिल मीटिंग है, तो काउंसिल मीटिंग लिख देंगे कि काउंसिल, या अगर कोई फेस्टिवल आ गया बीच में अभी ये अवार्ड सेरेमनी भी थी, तो वो भी लिख दिया। या अभी कोई हमारे जो है मंथली संकीर्तन फेस्टिवल होता है, तो वो भी। तो इस तरह से अगर आप टाइम टेबल बना लेते हो, ये बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप लिखोगे ना, प्री प्लान करोगे, वो बिल्कुल वैसा ही होगा। हिज ग्रेस वैशिष्ठिका प्रभु क्या कहते हैं, कि जो हम लिखते हैं ना, वो बिल्कुल प्रकट होना शुरू हो जाता है। कल आप लिखोगे ना कि मुझे इतने बजे उठना है, आप देखना इतने ही बजे आप उठोगे। अगर आप लिखोगे कि मुझे कल एक श्लोक याद करना है, आपका वो एक श्लोक याद हो भी जाएगा, लेकिन आपको प्लान करके सोना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। और इस तरह से जो है वो बहुत, आपकी जो लाइफ है ना बहुत सेट हो जाएगी, मतलब एक रडार पे चलना शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ। अदरवाइज जो है हमारी जिंदगी इधर उधर तितर बितर होते रहेगी, लेकिन तो ये लौल्य जो है, ये लौल्य ही आपको ना टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सिखाएगा, कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मुझे भगवान के जो है धाम, उनकी सेवा करने के लिए पहुंचने, क्योंकि भगवत धाम जाकर भी हमें वही करना है, सेवा ही करनी है भगवान की। तो ये लौल्य जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो अपना, और इस तरह से और लौल्य लौल्य जागृत होना शुरू हो जाएगा आपका। प्रभु जी ठीक है। माता जी, संडे के दिन क्लास नहीं होता था हमारा अभी। संडे के दिन स्टार्ट किया आपने क्लास के? संडे के दिन हम लोग ने स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि बाकी सब लोगों को थोड़ा व्यस्त रहते हैं मॉर्निंग में, तो कोई अटेंड ही नहीं करता है प्रभु जी। इसलिए फिर ये रात के क्लासेस चालू किए हम लोगों ने। नहीं तो संडे को नाइट में नहीं है ना कल क्लास? हाँ है ना, है नाइट को भी है कल प्रभु जी। संडे मतलब में लेकिन संडे को हमारा एनुअली कांग्रेगेशन का प्रोग्राम होता है, तो उसमें मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। कितने बजे कॉन्ग्रेगेशन प्रोग्राम होता है आपका? 7 to 9:30 होता है। 10 बज जाता है, 10 10 बज जाता हाँ है। अच्छा 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 अच्छा। कोई नहीं, अब रिकॉर्डिंग सुन लेना। ठीक है। हम्म। और प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न है? हरे मतलब ये कृष्णा। पीपीटी थोड़ा शेयर कर दीजिए, समरी समरी फॉर्म में थोड़ा सा, तो हम ट्रैक कर पाएंगे। कल कल का क्या? अभी तक जो आपने लिया है ना लेक्चर, उसका हम्म। आपने बोला पीपीटी शेयर करने के लिए, पीडीएफ। हाँ हाँ हाँ, वो मैं भेज देती हूँ प्रभु जी, या थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ये मैं भेज देती हूँ आपको प्रभु जी, ठीक है, नहीं सारे पीपीटीज में भेज देती हूँ आपको। तो आपको ना थोड़ा आसान भी हो जाएगा नोट्स वोट्स निकालने में। यस, श्योर श्योर, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, हेल्थ इश्यूज चल रहे हो किसी के?
तो फिर कैसे कर सकते हैं वो? मैं यथासंभव कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे को भी है, घर में भी है। माता जी, हेल्थ मदर। इश्यूज है ना, ये बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है एक्चुअली। हम्म। अभी देखो मेरे साथ भी हेल्थ इश्यूज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो कभी भी थोड़ा हो जाएगा ऊपर नीचे, बट हमारी 16 माला कभी नहीं छूटेगी। हाँ तो बिल्कुल हमारी माता जी। 16 माला नहीं छूटेगी, भले बेड पे लेटे लेटे ही हम कर रहे हैं। लेकिन वो जो वचन दिया है गुरु को, वो हम लोग जो है उससे चूकेंगे नहीं। मे बी रीडिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि अगर कोई बहुत बुखार में है तो वो हाथ हिलाएगा लेकिन उसकी आंखें थोड़ी चलेगी नहीं, या बहुत अनकंफर्टेबल है। इन सब चीजों में कंसेशन है माता जी। इन सब चीजों में कंसेशन है कि बहुत वैलिड है, भगवान भी देख रहे इसका शरीर नहीं चल रहा है, तो भगवान भी कंसिडर नहीं करेंगे इन सब चीजों को। तो आप उस दिन वाले दिन पे आप केवल जो है भगवान का जो है मन से चिंतन करते रहो। भगवान की हम्म। फोटो देखकर, भगवान का जो है आपने जो पहले सुना है उसको फिर से याद कर करके, या अभी देखिए कान तो चलेंगे तो मोबाइल ऑन करके भगवान की कथाएं सुनते रहे, वो भी भक्ति में आता है। श्रवणम हम्म। क्रिया भी भक्ति में आती है। तो हमें अपने खुद के ही मार्ग ढूंढने हैं कि चलो अभी मैं बीमार हूँ बिस्तर पे, मैं क्या कर सकती हूँ? दो ही चीजें हो सकती है, तो माला करो या तो लेक्चर सुन लो, तो वो भी भक्ति ही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने आप को बिल्कुल लो फील नहीं करवाना है उन दिनों में कि अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो पतित हूँ, मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो। हाँ, हम सब पतित है एक्चुअली, बट हमें अपनी गाड़ी आगे, भक्ति की गाड़ी लगाते रहना है, हमें चलते रहना है भक्ति में। जी माता जी, माता जी मतलब ऐसा नहीं आता है मेरे को तो। हेल्थ इश्यूज काफी हो जाते हैं कई बारी तो, लेकिन ऐसा नहीं आता मन में कि मैं पतित हूँ। मेरे को ये लगता है कि मैंने जैसे कर्म किए हैं कभी, या जब कर्म तो अब के तो भुगत नहीं रहे हम, जब पता नहीं कौन से जन्म जन्मों के भुगत रहे हैं, तो हम्म। जरूर कुछ ना कुछ कर्म हुआ होगा उसका। आ हाँ, रहा है। राइट ये राइट। बस ये आता है माता जी। और मैं सुनती हूँ क्या नाम है, लेक्चर्स वगैरह सुनती हूँ। हम्म लेकिन कई बार किस दिन ऐसा होता है कि टाइम ही समय ही नहीं मिलता, लेकिन हाँ माला तो ऐसा रखता है मेरा कि जैसे मेरे को खाना खाना है। तो हम्म माता जी जैसे खाना अगर नहीं रह सकते तो वो अ, ठाकुर जी की कृपा है, वो भी अगर नहीं ऐसा कुछ हो रहा है तो हम्म उसके लिए मैं उनका शुक्र अदा कर रही हूँ बहुत ज्यादा। और भक्तों का जो उनके संग से, माला तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन हाँ रीडिंग वगैरह कई बार लेक्चर भी नहीं सुनना होता माता जी, इतना पर वो हो जाता है, हाँ, हैक्टिक हो जाता है। तो राइट। ये जब ऐसा थोड़ा सा लगता है, गिल्ट लगता है जबकि हमने कुछ मिस किया है या कुछ। ठीक है माता जी, मीन अभी क्या हम लोग जिम्मेदार भक्त है, रिस्पॉन्सिबल भी है हम लोग, है ना? ठीक है, किसी हरे का और कृष्ण। कोई प्रश्न है? ठीक है, हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। ये मैं भेज देती हूँ, प्लानर वैनर भी है, अगर आपको प्रिंट करके यूज करना है तो जो है हो जाएगा। ठीक है ना? शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा हरि बोल।